दोस्तों नमस्कार। जेब में कैश रखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। इसके अलावा मोबाइल वॉलेट की तरह ही आप किसी को पेमेंट कर सकेंगे, किसी से पेमेंट ले सकेंगे या फिर सामान के बदले दुकानदार को पैसा दे सकेंगे। साथ ही विदेशों में अभी के मुकाबले और तेजी से और आसानी से और कम खर्च पर पैसा भेज सकेंगे। जी हाँ, ऐसा मुमकिन होगा आरबीआई द्वारा जारी किए गए डिजिटल रुपये से। तो डिजिटल रुपये क्या है, इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका नफा नुकसान क्या है, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, पैसों से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहां दिए जाते हैं आसानी से और आपकी भाषा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 1 दिसंबर 2022 को रिटेल डिजिटल रुपया का पहला प्रायोगिक परिचालन शुरू कर दिया है। आरबीआई ने 31 अक्टूबर 2022 को ही इसे पायलट तौर पर 1 महीने के अंदर शुरू करने की घोषणा की थी। तो डिजिटल रुपया है क्या? तो डिजिटल रुपया कानूनी कागजी रुपये और सिक्के का डिजिटल रूप है। यह उसी रूप में सुरक्षित और मान्य है जिस तरह से केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले हमारे कागजी रुपये और सिक्के हैं। रिटेल डिजिटल रुपये पर भी वही सब कानून लागू होंगे जो कि मौजूदा कागजी नोट और सिक्के को लेकर लागू होते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों का एक डिजिटल रूप है। हालांकि कुछ मामलों में यह अलग होता है। अभी इसे पायलट के तौर पर ही शुरू किया जा रहा है। इससे प्रायोगिक परिचालन में चुनिंदा स्थानों के सीमित उपयोगकर्ता समूह को ही सम्मिलित किया जाएगा। उपयोगकर्ता समूह में ग्राहक और व्यापारी भी शामिल होंगे। डिजिटल रुपया एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जिसे वैध मुद्रा की मान्यता प्राप्त होगी। इसे उसी मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा जिसमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। यह मध्यवर्ती संस्थाओं अर्थात बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। उपयोगकर्ता भाग लेने वाले बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली और मोबाइल फोन या दूसरे उपकरणों जैसे कि लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, कंप्यूटर पर संग्रहित डिजिटल वॉलेट के माध्यम से इसका लेन देन करने में सक्षम होंगे। यानी जैसे आप मोबाइल वॉलेट से लेन देन करते हैं, लैपटॉप से डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, उसी तरह आप डिजिटल रुपये का भी लेन देन कर सकेंगे मोबाइल से, लैपटॉप से, नोटबुक से, टैबलेट वगैरह से। आप किसी व्यक्ति को पेमेंट दे सकते हैं इसके जरिए, किसी व्यक्ति से पेमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा आप दुकानदार को भुगतान कर सकते हैं इसके जरिए, या फिर अगर आप दुकानदार हैं तो ग्राहकों से इसका भुगतान ले सकते हैं डिजिटल रुपये के जरिए। व्यापारिक स्थानों पर प्रदर्शित क्यूआर कोड का उपयोग करके व्यापारियों को भुगतान किया जा सकेगा डिजिटल रुपये के जरिए। आरबीआई का कहना है कि यह भौतिक नकदी की ही तरह भरोसेमंद, सुरक्षित और अंतिम निपटान जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। चलिए डिजिटल रुपये के 7 फायदे हम जान लेते हैं। तो पहला फायदा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में यह मददगार साबित होगा। दूसरा फायदा, लोगों को जेब में कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। तीसरा फायदा, मोबाइल वॉलेट की तरह ही इससे पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी। चौथा फायदा, डिजिटल रुपया को बैंक, मनी और कैश में आसानी से बदल सकेंगे। पांचवा फायदा, विदेशों में पैसे भेजने की लागत में कमी आएगी। छठा फायदा, डिजिटल रुपया बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करेगा, ऐसा आरबीआई का आश्वासन है। और सातवां फायदा, डिजिटल रुपये की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। मान लिया कि 20 रुपये का डिजिटल रुपया जारी किया गया है तो उसकी वैल्यू भी जो मौजूदा 20 रुपये है, जो प्रचलन में 20 रुपया है, उसके बराबर होगी, उससे कम या ज्यादा नहीं होगी। मान लिया कि 2000 रुपये का डिजिटल रुपया है तो उसकी वैल्यू भी वही होगी जो 2000 रुपये की है, न तो उससे कम होगी और न ही उससे ज्यादा होगी। यानी अगर आपको 2000 रुपये का भुगतान करना है तो आप 2000 के जो डिजिटल रुपया है उससे भुगतान कर सकते हैं। डिजिटल रुपये के नुकसान की बात करें तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे पैसों के लेन देन से संबंधित प्राइवेसी लगभग खत्म हो जाएगी। आमतौर पर कैश में लेन देन करने से पहचान गुप्त रहती है, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन पर सरकार की नजर रहती है। यानी हर ट्रांजैक्शन पर सरकार की नजर रहेगी अगर आप डिजिटल रुपये से लेन देन करेंगे तब।
इसके अलावा डिजिटल रुपया पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। आरबीआई की माने तो अगर डिजिटल रुपया पर ब्याज दिया तो ये करेंसी मार्केट में अस्थिरता ला सकता है। इसकी वजह यह है कि लोग अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसे निकालकर उसे डिजिटल करेंसी में बदलना शुरू कर देंगे। तो ये दो नुकसान है डिजिटल रुपये का। पहला कि इससे पैसों के लेन देन के मामले में प्राइवेसी लगभग खत्म हो सकती है, और दूसरा कि इससे करेंसी मार्केट में अस्थिरता आने की संभावना बढ़ सकती है। आरबीआई का कहना है कि वह प्रायोगिक परिचालन के दौरान वास्तविक समय में डिजिटल रुपये के निर्माण, वितरण और खुदरा उपयोग की पूरी प्रक्रिया की मजबूती का परीक्षण करेगा। फिलहाल चुनिंदा बैंकों, चुनिंदा शहरों के चुनिंदा उपयोगकर्ता के लिए ही यह सुविधा शुरू की गई है। तो पहला चरण में देश भर के 4 शहरों में 4 बैंकों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ यह प्रयोग शुरू किया गया है। 4 दूसरे बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में बाद में इस प्रयोग को शुरू किया जाएगा। इस प्रायोगिक परिचालन की शुरुआत में 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को शामिल किया गया है, और बाद में इसे अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक बढ़ाया जाएगा। जरूरत के हिसाब से अधिक बैंकों, उपयोगकर्ताओं और स्थानों को शामिल करने के लिए प्रायोगिक परिचालन का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से जब आरबीआई पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगा कि डिजिटल रुपये के इस्तेमाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, तभी वो उसको आमतौर पर शुरू करेगा। अभी प्रायोगिक तौर पर इसे शुरू किया जा रहा है। तो डिजिटल रुपया को लेकर के आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो हम बारी बारी से इन सवालों के जवाब जानते हैं। जैसे पहला सवाल जो सबके मन में उठेगा वो ये है कि डिजिटल रुपया या सीबीडीसी क्या है और यह कैसे काम करेगा। तो सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों का एक डिजिटल रूप है, यानी इसे आरबीआई जारी करेगा। इसे मोबाइल या दूसरे उपकरणों जैसे कि लैपटॉप, नोटबुक, कंप्यूटर वगैरह में संग्रहित रखकर उससे लेन देन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि दुनिया भर के अधिकांश केंद्रीय बैंक इस समय सीबीडीसी जारी करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं, और इसे जारी करने के तरीके हर देश की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। आपको बता दूं कि भारत सरकार ने आम बजट में वित्त वर्ष 2022-2023 से डिजिटल रुपया पेश करने की घोषणा की थी। आरबीआई ने कहा है कि सीबीडीसी का उद्देश्य मुद्रा के मौजूदा रूपों को बदलने के बजाय डिजिटल मुद्रा को उनका पूरक बनाना और उपयोगकर्ताओं को भुगतान के लिए एक अतिरिक्त विकल्प देना है। इसका मकसद किसी भी तरह से मौजूदा भुगतान प्रणालियों को बदलना नहीं है, यानी एक और पेमेंट जरिया आपको दिया जा रहा है डिजिटल रुपया के तौर पर, ऐसा आरबीआई का कहना है। अब जो दूसरा सवाल आपके मन में उठेगा वो है कि बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी से आरबीआई का डिजिटल रुपया कैसे अलग होगा। आरबीआई का डिजिटल रुपया कानूनी और सार्वभौम होगा। पूरी दुनिया में इसकी वही मान्यता रहेगी जैसे भारतीय रुपये की है। सार्वभौम मुद्रा का इलेक्ट्रॉनिक रूप है डिजिटल रुपया। डिजिटल रुपया के सारे फीचर्स वही हैं जो कि भौतिक तौर पर मौजूदा रुपये का है। आरबीआई के डिजिटल रुपये पर भी भारतीय रुपया पर लागू होने वाले कानून लागू होंगे। इस डिजिटल रुपये के लेन देन की सेफ्टी पर वही कानून होंगे जो भारतीय रुपये के लेन देन की सेफ्टी पर लागू होते हैं। डिजिटल रुपये से मौजूदा वित्तीय व्यवस्था पर या तो एकदम नहीं या फिर न के बराबर असर पड़ेगा, ऐसा आरबीआई का कहना है। डिजिटल रुपये के वर्गीकरण को लेकर कोई उलझन नहीं है, यह करेंसी है। डिजिटल रुपया आरबीआई के देख रेख में काम करेगा, यानी इसका रेगुलेटर है, जबकि बिटकॉइन का कोई रेगुलेटर नहीं है, किसी भी देश में उसको मान्यता नहीं मिली हुई है। लेकिन बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी ना तो कानूनी है और ना ही सार्वभौम। इसके लेन देन में सेफ्टी की भी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा इन क्रिप्टो करेंसी को कुछ छोटे मोटे देश को छोड़कर किसी भी देश या किसी भी देश के केंद्रीय बैंक ने मान्यता नहीं दी है। ये सारे क्रिप्टो करेंसी निजी व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए हैं। इन क्रिप्टो करेंसी से मौजूदा वित्तीय व्यवस्था को खतरा है। क्रिप्टो करेंसी को करेंसी माना जाए या कमोडिटी माना जाए, इसको लेकर उलझन है। क्रिप्टो करेंसी पर किसी का नियंत्रण नहीं है, इसका कोई रेगुलेटर नहीं है। इसलिए डिजिटल रुपया और क्रिप्टो करेंसी में ये बहुत बड़ा फर्क है। अब तीसरा सवाल आपके मन में उठेगा कि डिजिटल रुपये से लेन देन कैसे किया जाएगा। तो जैसे आप मोबाइल वॉलेट से करते हैं, लैपटॉप से करते हैं, नेटबुक से करते हैं, टैबलेट वगैरह से करते हैं, उसी तरह से डिजिटल रुपये का भी लेन देन कर सकेंगे।
इसका इस्तेमाल लेन देन के लिए उसी तरह किया जा सकेगा जैसे कि यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ईसीएस, सीटीएस, एनएसीएच, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वगैरह से किया जाता है। चौथा सवाल उठ सकता है कि इसके फायदे क्या क्या हैं। तो इस डिजिटल रुपये से लेन देन करने में आसानी होगी। यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ईसीएस, सीटीएस, एनएसीएच, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से लेन देन करना जितना आसान है, डिजिटल रुपये से भी उतनी ही आसानी होगी लेन देन करने में। सभी कारोबारी, नागरिक, सरकारी संस्थाएं डिजिटल रुपये को स्वीकार करेंगे। रुपये की तरह डिजिटल रुपये भी परिवर्तनीय रहेगा। इसको जारी और लेन देन करने का खर्च रुपये जारी करने और उसके लेन देन के खर्च के मुकाबले कम रहने की उम्मीद है। केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर लायबिलिटी के तौर पर इसे दर्शाया जाएगा। यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाएगा। डिजिटल रुपये का मतलब है पूरी तरह से इंटरनेट के जरिए लेन देन, लेकिन आरबीआई ने कहा है कि डिजिटल रुपये के ऑफलाइन लेन देन की सुविधा पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि अभी सभी नागरिकों को इंटरनेट सुविधा मुहैया नहीं है। डिजिटल रुपये से दूसरे देशों के साथ भी लेन देन करने की सुविधा मिलेगी। डिजिटल रुपये से लेन देन में पूरी पारदर्शिता बढ़ती जाएगी, ऐसा आरबीआई का कहना है। अब पांचवा सवाल उठ सकता है कि इसके नुकसान क्या क्या है। तो सभी लोग इसके फायदा नहीं उठा सकेंगे। वित्तीय तौर पर जागरूक लोग ही इसका फायदा उठा सकेंगे। अभी डिजिटल पेमेंट के जो खतरे हैं वह डिजिटल रुपये से लेन देन करते समय भी खतरे हो सकते हैं। लेन देन करते समय थोड़ी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है। छठा सवाल उठ सकता है आपके मन में कि इसके इस्तेमाल में क्या क्या जोखिम है। तो आरबीआई ने कहा है कि डिजिटल रुपये के लेन देन में सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाएगा। इसके लेन देन की पूरी व्यवस्था तकनीक पर आधारित होगी, इसलिए तकनीक इस तरह से विकसित की जाएगी ताकि इसके लेन देन में किसी तरह की दिक्कत ना आए और लेन देन का काम भी पलक झपकते ही हो जाए। साइबर सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। साइबर जोखिम से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाएगी। और सातवां सवाल जो आपके मन में उठ सकता है वो है कि क्या सभी लोग डिजिटल रुपये का इस्तेमाल कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो इसका जवाब है कि हाँ, सभी लोग डिजिटल रुपये का इस्तेमाल कर सकेंगे, चाहे वो कारोबारी हो, आम नागरिक हो, सरकारी संस्थाएं हो। तो इस तरह से डिजिटल रुपया पैसों के लेन देन के लिए एक और सुरक्षित, कानूनी, आसान, सस्ता, तेज और पारदर्शी सुविधा मुहैया कराएगा, ऐसी उम्मीद है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।